विगत 5 साल से मकर राशि के जितने सारे किसान हैं, जितने सारे फार्मर्स हैं, जितने सारे कृषि कर्मी हैं या कृषि में इन्वेस्ट करने वाले हैं, मकर राशि वाले विगत 5-6 साल से भयंकर नुकसान सहते सहते आ रहे हैं। अच्छे अच्छे किसान और खेती का उपयोग करने के बावजूद भी इनका बहुत सारा नुकसान हुआ है और उनको अब तक ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि शनि का 7.5 के कारण मकर राशि के किसान नुकसान का झेल रहा है। मकर राशि का किसान हर प्रकार का खाद, उद्योग, तकनीक, मशीन, गाड़ी, ट्रैक्टर, हार्मोन, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग, जो आज के डेट में किसानों को भगवा बनाया जा रहा है, हर प्रकार का भगवा बना बना के उनको हर प्रकार का प्रयोग मकर राशि का किसान करते जा रहा है। लेकिन फिर भी नुकसान क्यों मकर राशि के साथ हो रहा है? विगत दिनों में धनु राशि वालों का भी यही हालत था। आज थोड़ा सा सुधरा है, थोड़ा सा संभला है। मकर वाले 70% थोड़ा सा सुधरे हैं। यानी क्या, किसानी के साथ साथ राशिफल को भी समझना और देखना बड़ा जरूरी है। और जब तक ये नहीं समझ पाता है हमारा किसान कि भाई देखो, अभी मेरा मकर राशि है और इस समय मुझे इन क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना है और इन क्षेत्रों में इन्वेस्ट नहीं करना है, ये खेती करना है और ये खेती नहीं करना है। शनि का 7.5 चल रहा है, कुंडली में शनि का महादशा चल रहा है और इस शनि के समय में कौन कौन से ऐसे अनाज को उपजाएं तो शनि मेरे को सपोर्टिवली फल देंगे, ये नहीं समझा और मनमर्जी अपना चिराचरित प्राकृतिक ढंग से अपने लेवल पे खेती करते करते जा रहा है। और परिणाम आखिरी में क्या होता है? किसान आत्महत्या। परिणाम क्या होता है? भयंकर नुकसान। उसको कोई रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला है नहीं, इसीलिए पछता रहा है। तो क्या करना चाहिए किसानों को सही मार्ग दिखाने के लिए, ज्योतिषीय मतानुसार किसानों को जागृत करने के लिए, किसानों को ये बताने के लिए कि भाई तुम्हारा इस समय ये समय सही नहीं चल रहा है, ये खेती मत करो, ये खेती करो, ये बताने वाला कौन है? और ये अगर किसान समझ जाए एक बार, फिर किसान को नुकसान होने का संभावना नहीं है। ये एक बार समझ तो लो कि ये राशि है, ये नक्षत्र है, ये लग्न है, इस समय मेरा अच्छा समय चल रहा है या बुरा समय चल रहा है, किस क्षेत्र में मुझे खेती करना चाहिए, किस क्षेत्र में मुझे खेती नहीं करना चाहिए। बस ये प्रश्न जिस दिन किसान के दिमाग में आ जाएगा, समय को समझ जाएगा, तो फिर बाकी मैटर से ज्यादा अपने को बचा सकता है, रक्षा कर सकता है। कृषि वैज्ञानिक कुछ भी बोल दें, कृषि वैज्ञानिक अपने लेवल पे बहुत सही हैं, हमें उनको विरोध नहीं कर रहा हूं, ना आधुनिक तकनीक को विरोध कर रहे हैं। हमें तो इतना ही कहना है कि आप जब किसान कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो ज्योतिषीय विज्ञान को थोड़ा सा समझें और उस आधार पर खेती करें, तो आपको एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा, क्षति नहीं होगा और बड़े से बड़े नुकसान से आप अपने को बचा सकते हो। और यही आपके लिए एक सही विधा रहेगा। ज्योतिष विज्ञान ये बताता है किसान के लिए, खेती के लिए अपने कुंडली और गोचर का कुंडली के अनुसार कैसे उपयोग किया जाए। और ये ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी साइंस ये बताता है कि जब सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में जाते हैं तो बारिश होता है, और जब सूर्य आज के डेट में स्वाति नक्षत्र को पार कर लेंगे, बारिश घट जाएगा। यानी उस समय को अगर कुंडली वाले और देख लें, किसान देख लें कि इस साल कितना बारिश होगा और इस बारिश के समय में मंगल का स्थिति, जो भूमिपुत्र है, उसका स्थिति क्या है, तो फिर कौन से सब्जी, अनाज, फल का सिलेक्शन किया जाए ताकि नुकसान ना हो। किसान अगर ये जान ले, किसान को अगर ये ज्ञान हो जाए कि इसके ग्रह, नक्षत्र, राशि, लग्न के अनुसार कौन कौन से ऐसे रिचुअल्स को करना चाहिए ताकि इसके लिए जीवन में आने वाले बाधा, विघ्न, कष्ट, पीड़ा इत्यादि उसको ज्यादा परेशान ना करे। और किसान को ये अगर समझ जाए कि अगर आध्यात्मिक बल हो
तो बड़े से बड़े परेशानियों को दूर किया जाए। और अगर उनके कुंडली में भाग्य बल नहीं है और बहुत खेती करने के बावजूद भी मेहनत बहुत और लाभ कम मिलने के पीछे जो रहस्य है उसको अगर समझ जाएं और कौन कौन से अनाज उनके लिए सुइटेबल नहीं है, कुछ राशि के लिए, कुछ लग्न के लिए, यानी कुछ व्यक्तियों के लिए कुछ अनाज कभी भी सपोर्टिव नहीं होता है। कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कुछ अनाज, कुछ सब्जी कभी भी सुइटेबल नहीं होता या कभी भी उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होता। कुछ अनाज ऐसे हैं जो किसान के लिए राशि नक्षत्र के अनुसार, लग्न के अनुसार, कुंडली के अनुसार, ग्रहों के स्थिति के अनुसार बिना मेहनत में भी बहुत फायदा दे सकता है। तो ये किसान को समझना बहुत जरूरी है कि किसान अपने ग्रह नक्षत्र राशि के अनुसार वो औषधि कृषि करे या वो अनाज सब्जी का कृषि करे या वो फार्मास्यूटिकल का कृषि करे या वो कृषि क्षेत्र में धान, अनाज, सब्जी का कृषि करे या मिलेट्स का, चना का खेती करे, वो बोलेगा उसका कुंडली। और ये जब तक नहीं समझ सकता है और मनमर्जी किसानी करेगा 100% नुकसान सहेगा, कोई नहीं बचा सकता। अपने जमीन को देख ले एक बार कि उसके जमीन का परिस्थिति क्या है। ज्योतिषीय मता अनुसार उसके भूमि का नंबर क्या है, उस नंबर का, यानी जो सरकारी नंबर है उस नंबर में इसको कितना सुइटेबल है या इसको कितना पट रहा है या कितना उसके लिए ठीक है। जमीन उसके लिए अगर ठीक नहीं है और उस जमीन में ऊर्जा क्या है ये ज्योतिष बता देंगे, तो फिर ऐसे कंडीशन पे उस जमीन में कौन से ग्रहों का शांति कराएं ताकि वहां पर अच्छे पैदावार हो सके, ये किसान को समझ जाना बहुत जरूरी है। किसानी करना बहुत आसान काम है, लेकिन आज के वैज्ञानिक और कृषि उद्योग इसी किसानी को एक अभिशाप बना दिए। कारण यह है कि उनका जो भी ज्ञान देना है वो ग्रह नक्षत्र के आधार पर नहीं है। अगर ग्रह नक्षत्र के आधार पर ये किसान समझ जाएं कि मेरे लिए ये सुइटेबल नहीं है और इस बार इस कंडीशन का ग्रह स्थिति और बारिश का स्थिति और इस प्रकार के कीड़े मकोड़ों का स्थिति के कारण मुझे अपने खेती में ये परिवर्तन करना चाहिए। माइक्रो स्टडी जब तक नहीं होगा तब तक किसान के लिए कोई उन्नति का रास्ता ना था, ना है, ना रहेगा। आज तो परिस्थिति और गंभीर है, क्योंकि कभी किसानों को ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक खेती करो, कुछ दिन के बाद बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती ठीक नहीं है, फिर बोलेंगे भाई केंचुआ का खेती करो, जिया का खेती करो, वार्म फार्मिंग करो, वार्मी कल्चर करो, फिर कुछ दिन के बाद बोलते हैं ऑर्गेनिक इज नॉट गुड, प्राकृतिक कृषि करो, फिर प्राकृतिक कृषि करते करते फिर बोलते हैं जैव कृषि करो, 1 बूंदा डालो और बहुत कमाओगे, फिर कुछ दिन के बाद बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, गवर्नमेंट पैसा दिया है, ये करो। तो इस प्रकार के परिस्थिति के कारण किसान बेचारा करेगा क्या, क्या रास्ता है, क्या सही, क्या गलत, बताएगा कौन, कौन ठग रहा है किसान को, किसान का आंख कौन खोलेगा, उसका सच्चा मित्र कौन है, एक ही है, वो है ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। किसानों को उतना ही ज्योतिष विज्ञान सीखना है जितना उनके कृषि के लिए उपयोगी है, उससे ज्यादा सीखिए ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर किसान लोग सीख जाना चाहिए कि उनके राशि नक्षत्र के अनुसार कौन कौन से अनाज सुइटेबल हैं, कौन कौन से खेती सही है। सर्वनिम्न ज्योतिष विज्ञान होना किसान को बहुत जरूरी है। अगर इतना ज्ञान नहीं रखता है किसान तो फिर दूसरों का चक्कर में आएगा। किसान को यह समझ जाना चाहिए कि उसको कौन ठगने आ रहा है और कौन सच बोलने आ रहा है। ये ज्ञान कौन देगा? ये अगर किसान इतना ही सीख जाए कि उसके लिए कौन सा अनाज, किसान ये समझ जाए कि कौन सा अनाज उसके लिए शत्रु क्षेत्री है ज्योतिष के अनुसार, कौन सा अनाज उसके लिए मित्र क्षेत्री है, कौन उसके ग्रह राशि नक्षत्र के लिए कौन सा अनाज उसके लिए बहुत सुइटेबल है, इतना समझ जाए फिर किसान को कोई नहीं हरा सकता।